दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया। ऐसे में सिंघिया प्रखंड का एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जिन्होंने 100% रिजल्ट देकर आज साबित कर दिया है कि देहात का भी बच्चा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो जितने भी छात्र एवं छात्रा शामिल थे एग्जाम में, सभी ने यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए और ये सभी छात्र और छात्रा हमारे बगल में है। चलिए इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार सर। कितना अंक आया है? 402। 402 अंक आए हैं। कहाँ पढ़ते थे? आस्था पब्लिक स्कूल भैंसो। यहाँ का क्या चीज़ अच्छा लगा? यहाँ का जो है कि मतलब मैथ साइंस सभी विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन अधिकतर मैथ साइंस पर फोकस किया जाता है। और यहाँ नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, रैंक के लिए नहीं पढ़ाया जाता। नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। Yes। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने माता पिता को और अपने प्रिय गुरुजी को भी देना चाहेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। आपका कितना अंक है? 378। कहाँ पढ़ते थे? आस्था पब्लिक स्कूल भैंसो। यहाँ का क्या चीज़ अच्छा लगता है? यहाँ पे सभी विषय पढ़ाया जाता है और सभी विषय पे फोकस दिया जाता है। सबसे ज़्यादा मैथ, साइंस और मैथ तो काफ़ी भारी विषय है सर, कैसे समझाते हैं? अच्छे समझाते हैं, जैसे समझाते हैं कि दिमाग में घुस जाता है और समझ भी जाते हैं बच्चे। जी। आगे आपका सपना क्या है? आगे सपना क्या बनना चाहते हैं? IAS। IAS बनना चाहते हैं। जी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी। आपका कितना अंक है? 420। कौन सी कोचिंग में पढ़ते थे? आस्था पब्लिक स्कूल भैंसो। आगे सपना क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। यहाँ का इस संस्थान का क्या चीज़ अच्छा लगता है? सभी विषय अच्छा ही लगता है, लेकिन साइंस और मैथ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने सर को और माता पिता दोनों को। जी। आपका क्या नाम है? इंदु कुमारी। कितना अंक आया है? 403। 403 अंक आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है। आगे सपना क्या है? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनना चाहते हैं। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने गुरुजन को और माता पिता को। कौन सी कोचिंग में पढ़ते थे? आस्था पब्लिक स्कूल भैंसो। यहाँ का क्या चीज़ अच्छा लगता है? सारे विषय अच्छे से पढ़ाते थे। एक्चुअली मैथ और साइंस अच्छा से पढ़ाते थे। यहाँ तो मैथ तो काफी भारी विषय है ना। इतना अच्छा से सर पढ़ाते कैसे समझाते हैं? बहुत इजी तरीका से बता देते थे, एक ही बार में समझ में आ जाता था। जी। आपका क्या नाम है? अंशु कुमारी। कितना अंक लाए हैं? 402। 402 अंक लाए हैं। पूरा मतलब आप लोग छक्का मार दिए हैं। हाँ, क्या सपना है आगे? जज बनने का। जज बनना चाहते हैं। हाँ। जज ही क्यों बनना चाहते हैं? मतलब गांव को थोड़ा, गांव उतना अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं सामाजिक लाइन में। गांव के लोगों को न्याय नहीं मिलता है हाँ, इसीलिए ना। हाँ। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? हम अपने गुरुजनों को और माता पिता को। जी। आपका क्या नाम है? शालिनी कुमारी। कितना अंक लाए हैं? 395। क्या बनना चाहते हैं? DSP। डीएसपी बनना चाहते हैं। डीएसपी ही क्यों? सपना है मेरा। आपका सपना है। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने माता पिता को और अपने सर को। इतने अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए, कौन सी कोचिंग में पढ़ते थे? आस्था पब्लिक स्कूल भैंसो। सर के लिए 2 शब्द क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जो भी है अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी विषय रटाते नहीं है, समझाते हैं। जी। आपका क्या नाम है? राधा कुमारी। आपका कितना अंक है? 366। 366 अंक लाए हैं। हाँ, क्या चीज बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बन के समाज के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा से, यहाँ पे उतना अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है, वो फेंक फाक किसी से किसी इंजेक्शन को लगाते जाते रहे। और यहाँ का जो मरीज होता है ना, वो कहीं भी जाते हैं तो फिर अपना इलाज अच्छा ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से। आप चाहते हैं हमारे समाज में इस प्रकार के बदलाव हो? हाँ, सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने सर को और माता पिता को। कौन सी कोचिंग में पढ़ के इतना अच्छा नंबर उत्तीर्ण हुए? आस्था पब्लिक स्कूल भैंसो। ये कहाँ पड़ता है? सिंघिया में था नाम। अच्छा, सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत। हाँ। आपका क्या नाम है? संगीता कुमारी। कितना अंक लाए हैं? 363। क्या बनना चाहते हैं? दरोगा। दरोगा बनना चाहते हैं। अच्छा, दरोगा बनने के पीछे रीजन क्या है? क्यों बनना चाहते हैं? हमको वो सीम अच्छा लगता है, दरोगा बनने। वो सीन अच्छा लगता है। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? माता पिता और सर को। माता पिता और सर जी को। यस। कहाँ पढ़ते थे? आस्था पब्लिक स्कूल भैंसो। यहाँ का कोई ऐसी बात बताएंगे जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? ये संस्थान की कौन ऐसी बात है जो सबसे अच्छा लगा है? यही संस्थान में पढ़ने का पीछे रीजन क्या है? यहाँ के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी सवाल को समझाते हैं, वो रटाते नहीं। जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका भी स्वागत। हेलो मिथिला, जितने भी देख रहे हैं जी। सभी को शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे यहाँ फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। हाँ। इसमें आगे भी ऐसा जारी रहेगा कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उन्हें फर्स्ट डिवीज़न से ही पास करवाएंगे। इसमें सेकंड और थर्ड का कोई मायने नहीं रखेगा। खास करके सर मैथ जो है ना कहीं सभी के लिए बहुत कठिन विषय होता है। मैथ कैसे पढ़ाते हैं?
मैथ बच्चे को इस प्रकार पढ़ाते हैं तो ताकि बच्चे को समझ में आ जाए और उसे खुद से बना ले। ये ऐसा नहीं कि कुछ बना दिए और बच्चा समझे ना समझे, ऐसा कोई नहीं है। बच्चा से पूछते हैं कि आपको अगर ना समझ में आए तो फिर से आप रिप्लाई कीजिए कि हमको नहीं सर नहीं समझ में आया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपना है। दोबारा फिर इस चीज़ को अच्छे से समझा के बच्चे को बताते हैं। आपने साबित कर दे फर्स्ट वर्ष ही, पहला वर्ष ही सारे के सारे छात्र छात्राओं को फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण करवाए हैं। हाँ, 100% रिजल्ट। जितने हमारे पास 10 बच्चे थे, कुछ बच्चे नहीं आए हैं, उनका कोई काम आ गया है, इसके वजह से 10 में 10 को फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं सब बच्चे। और आगे भी कोशिश है कि वो अच्छा नंबर उनको भी देंगे। अभी तो मान लीजिए कि 400 प्लस का है। आगे हम उम्मीद है कि आप यहीं पे आएंगे और मेरा टारगेट है कि जिला टॉप का रखेंगे कि आगे मेरे स्कूल का बच्चा जिला टॉप का रैंक में। बनने के लिए जो प्राइवेट बुक होता है वो पढ़ना जरूरी है या एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है? हमें लग रहा है कि एनसीईआरटी ही पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, उसमें एक से एक सवाल है, हर टाइप का सवाल है। एनसीईआरटी से ही आप टॉपर बन सकते हैं। यहाँ पर एक शिक्षिका हैं, आपका क्या नाम है? रानी कुमारी। अच्छा दिया जाता है। खास करके जो भी गर्ल्स स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी शिक्षिका उपलब्ध है। हाँ है यहाँ पर। जी, आपका क्या नाम है? अर्चना कुमारी। आपका कितना नंबर है? 337 नंबर। 337 नंबर लाए हैं। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सर को और माता पिता को। क्या बनना चाहते हैं? आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? वकील बनना चाहते हैं। और यहाँ पे जितने भी कहीं न कहीं छात्र और छात्रा को देख रहे हैं, सभी का सपना कहीं न कहीं कुछ बड़ा ही है। और अब भी यहाँ का भी देहात के भी जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि हम पढ़ लेकर कुछ अच्छा करें, अपने माता पिता के साथ समाज का भी नाम रोशन करें। नया सत्र आने वाला, इसका नामांकन कब से होगा? 15-16 का नामांकन शुरू हो जाएगा। वो भी नामांकन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नामांकन फ्री रहेगा? हाँ, नामांकन फ्री रहेगा। खाली आपका यह जो रूल रेगुलेशन है, जैसे बुक किताब उताब सब लेना पड़ेगा। जी, बहुत सारे असहाय छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? उनके लिए यही व्यवस्था है कि जो कमज़ोर छात्र है उनको विशेष अलग से टाइम दिया जाता है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और जो असहाय हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल आइए, पढ़िए फ्री में, कोई दिक्कत आपका नहीं है।